मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, तेरा मुकुट कोई छीन ना ले, इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। मैं आज आप सबों को कुछ थामे रखने के विषय में कहना चाहूंगा। क्या क्या हमें थामे रखना है? इंग्लिश बाइबल में पढ़ो जरा। I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. होल्ड ऑन व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसको पकड़ के रखना, ताकि कोई उसको छीन ना ले जाए। प्रभु जी कह रहे हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शीघ्र आने वाला है तो हमें बहुत कम समय ही मिला है पकड़ के रखने का, उसके बाद टेंशन नहीं है। उसके बाद तो फिर हमें हमसे छीनने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए बहुत हिफाजत से पकड़ के थाम के रखना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना ले, ठीक है? इसका मतलब है हमारा मुकुट को छीनने वाला कोई है, ऐसा है ना उसका मीनिंग? तो बताइए, हमारा मुकुट को छीनने वाला कौन हो सकता है? क्या लगता है कौन हो सकता है? हाँ, शैतान। हमेशा से बदनाम तो वही है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आपने कहा शैतान, ये सच है, क्योंकि वही व्यक्ति है जो हमारा सारे आशीषों को हमसे छीनना चाहता। ये सच है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आज जो कहने जा रहा हूं, हमारा मुकुट को हम कैसे थाम के रख सकते हैं ताकि कोई छीन ना ले, ठीक है? यह सच है कि शैतान छीनने वाला है। पहला पत्रस 5:8 में वह ढूंढता है फाड़ खाने, गरजने वाला सिंह की नाई वह ढूंढ रहा है फाड़ खाने। इसका मतलब है वो तलाश में है कि उसको मिल जाए तो वह खा लेगा, खा डालेगा, नाश कर डालेगा। ओके? परंतु आज हम शैतान के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। आज हम सूक्ष्म रीति से देखेंगे कि हमारा मुकुट को हम कैसे थाम के रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा, हमारे लिए कितना मुकुट रखा हुआ है? 5 मुकुट रखा हुआ है। उसमें से 4 मुकुट है आम विश्वासियों के लिए, और 1 मुकुट है खास तौर पर पासवानों के लिए, जो कलीसिया की झुंड की रखवाली करते हैं, ठीक है? ये 5 मुकुट को हमें थाम के रखना है। अच्छा, थामे रहो कहने का मतलब है, अभी हमें मान लीजिए ये माइक्रोफोन मिला है, हम इसको पकड़े हैं। पकड़ना और थामे रहने में अंतर क्या है पता? पकड़ना टेम्परेरी है, थामे रहना परमानेंट है। यानी थोड़ी देर के लिए हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो उसको मैंने थाम लिया नहीं कह सकते। अगर हम लंबे समय तक अगर हम किसी चीज को हिफाजत से थाम कर संभाल कर रखे हैं तो उसको हम कहेंगे मैंने थाम के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं आज आप सबों को ये 5 मुकुट को थामे रखने के बारे में एक छोटा सा संदेश
आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। आइए देखते हैं, पहला मुकुट है ना मुरझाने वाला मुकुट। इसके बारे में लिखा है पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 24-25। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जो खेल में भाग लेता है वह हर तरह से संयम करता है, और वह संयम किस लिए करता है? एक मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए संयम करता है। उसके तुरंत बाद का जो शब्द है वो हमारे लिए है। पौलुस क्या कहते हैं? वे एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए संयम करते हैं और हम ना मुरझाने वाले। कहने का मतलब यह है, सुनिए बड़ा गौर से, अगर कोई खिलाड़ी, कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर किसी तरह का खेल में अगर भाग लिया है, खेल का नाम बताओ, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन और हॉकी, कबड्डी, किसी भी खेल में कोई भाग लेता है, पता है वो मनमर्जी से जी नहीं सकता है। वो जीता किस लिए है? खेल के लिए जीता है। वो खाता किसके लिए है? खेल के अनुसार खाता है। वो सोता किसके लिए है? वो खेल के लिए जितना जरूरी है उतना सोएगा। वो उसका पूरा दिनचर्या उस खेल में, उस क्रीड़ा में मुकुट पाने के लिए, काबिल बनने के लिए वो अपना सारा रूटीन को सेट कर देता है। अब बताइए, अगर कोई फुटबॉलर है तो वो बंदा अगर जब जब मीठा तब तब मीठा खाते रहेगा तो पेट निकल जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो वो दौड़ नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। 1 घंटा दौड़ते रहना पड़ता है ना फुटबॉल में, नॉन स्टॉप दौड़ते रहना पड़ता है, तो नहीं दौड़ पाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं? खान पान में संयम करते हैं। मैं पिछले हफ्ता या उससे पहले हफ्ता शायद बताया था, एक बॉलीवुड का एक्टर ने कहा, क्या 10,000 दोगे तो आप गुलाब जामुन खाओगे? उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। क्या 1,00,000 दोगे तो खाओगे? उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। इसका मतलब है लाखों रुपया देने से भी वो नहीं खाना चाहते हैं। एक सिने कलाकार है, एक सिने अभिनेता है, वो किसी लिए खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो खाएंगे तो उनका फिटनेस खराब हो जाएगा, चर्बी जम जाएगा। तो खान पान में, दुनिया के रंगमंच में, दुनिया के अभिनेता लोग दुनिया को मनोरंजन कराने के लिए फिट रहने का मकसद रखते हैं। इसलिए वे लोग क्या करते? खान पान में संयम करते, संयम करते। अगर संयम करना छोड़ दे तो फिर वो फिटनेस को खो देंगे। फिटनेस खो देंगे तो फिर वो अच्छे कलाकार, एक्टर, अभिनेता नहीं बन सकते। तो इसलिए पौलुस ने कहा, अगर कोई खेल में भाग लेता है वह हर तरह से संयम करता है। खान पान में संयम करता, नींद में संयम करता। किसी भी खेल को आप उठा के देख लो, मुक्केबाजी हो, दंगलबाजी हो, कुश्ती हो, अखाड़े में खेलने वाला कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, गोल्फ, कोई भी खेल हो, लोग थोड़ा सा संयम करते हैं ताकि वे खेल के अनुकूल शरीर को बनाए रखें। क्योंकि सारा खाना खाते रहेंगे, हमेशा सोते रहेंगे तो मोटा होते जाएंगे, फिर वो खेल के समय में सही तरह से परफॉर्मेंस दे नहीं सकते हैं। इसलिए खेल में विजेता बनना है उनका मकसद, इसलिए वे लोग क्या करते हैं? हर तरह से संयम करते हैं। तो पौलुस ने वहां से एग्जाम्पल लेकर के लोगों को बता रहे हैं, कुरिन्थ की कलीसिया को बता रहे हैं और कह रहे हैं वे एक मुरझाने वाला मुकुट के लिए संयम कर रहे हैं और हम एक ना मुरझाने वाला मुकुट के लिए करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है ना मुरझाने वाला मुकुट पाना है तो हमें संयम करना होगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हमारे लिए स्वर्ग में ना मुरझाने वाला मुकुट रखा हुआ है। तो कौन सा हाथ से हम उसको थाम के रखेंगे? संयम से। ठीक है, जो तुम्हारे पास मुकुट है उसको थामे रखना। अगर स्वर्ग में हमारे लिए ना मुरझाने वाला मुकुट रखा गया है, ये उन लोगों को मिलेगा, ये उन विश्वासियों को मिलेगा जो जिंदगी भर संयम करके चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संयम करके चलते हैं। संयम को अगर और थोड़ा सा लोकल भाषा में कहूंगा तो परहेज करके चलते हैं। परहेज करना हर लोगों को जरूरत होता है। शुगर का बीमारी को खान पान में परहेज चाहिए। निमोनिया, खांसी, सर्दी, जुकाम, कोल्ड, टीबी, दमा का मरीज को ठंडी चीजों से परहेज चाहिए होता है। बीपी का बीमारी को मांस और कुछ चीजों से परहेज करना पड़ता है। तो ऐसे परहेज नहीं रहेगा तो हमारा ये धरती का ये नासमान शरीर भी ठीक नहीं रहता। तो परमेश्वर के लोगों सुनिएगा, आप उद्धार पाए हो, आप बपतिस्मा लिए हो, आप अभिषेक पाए हो, आपके लिए प्रभु मुकुट रखा है। परंतु इस मुकुट को थामे रखना है तो मसीह जिंदगी शुरू से लेकर अंत तक आपको परहेज के साथ इस दुनिया में जीना होगा। बिना परहेज से संसार के लोग जैसा खा रहा आप ऐसा नहीं खा सकते। खान पान में परहेज रखिएगा। संसार के लोग गुटखा खाया आप नहीं खा सकते, तंबाकू खाया आप नहीं खा सकते, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और भांग, दारू सब पिया, हाड़ियां पिया। किसी ने कहा हम पीते नहीं, हम बेचते हैं। तो आप पीते तो नहीं हो पर पिलाते हो, ज्यादा पाप तो आप कर रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूं, खान पान में परहेज करिए, देखने में परहेज करिए, सुनने में परहेज करिए। जवान लोग, मैं आप लोग को खास कहना चाहूंगा, मोबाइल में एक संयम रखो। नहीं रख सकते हो फिर मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। आप क्या बोलते हो, जुबान में संयम रखो। आप हर चीज नहीं बोल सकते, झूठ, गुस्सा, क्रोध, गाली गलौज नहीं बोलना है, संयम रखना है। मुकुट रखा हुआ है, आप हर चीज नहीं देख सकते। मूवी हम मना इसलिए करते हैं कि मूवी में अश्लीलता है, पर दुख की बात है आजकल का मसीह लोग मूवी बहुत देखता है। हमारा कर्तव्य है, हम एक पहरुए हैं, एक वॉचमैन है। वॉचमैन का काम होता है लोगों को जगाना। जागने के बाद भी सुन सुन के भी कोई सो जाएगा तो नुकसान होगा, तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। आप अपनी आत्मिक जिंदगी को संयम से नहीं रखना चाहते हो, फिर आपके लिए जो मुकुट रखा है वो किसी और को मिल जाएगा। मैं सिगराने वाला हूं। दुनिया की स्थिति को देखते हो, ईरान, अमेरिका और रशिया, यूक्रेन और जगह जगह में लड़ाई, कहीं शांति नहीं है, तनाव है। यहां भारत में उसका असर हो रहा है। किसी घड़ी अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो सूरज का तेज जितना गर्म है उससे ज्यादा हीट में दुनिया जलने लगेगा। और बाइबल में लिखा है ये होगा, होगा, ये बाइबल में लिखा है होगा। कहां लिखा है होगा? पढ़िए, यहूदा की पत्री में लिखा है। यहूदा कितना में? एक का 15, कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए।
ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। प्रभु का दिन में कैसे कैसे लोग चलेंगे उसके बारे में यहूदा 1:15 में लिखा है। धरती कैसे विनाश होगा न्यूक्लियर बॉम्ब के हमलों से, इसके बारे में लिखा है दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 10, 9, 10, 11 पढ़िए। दूसरा पतरस में नहीं है 3 का 9, 10, 11। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे कुछ लोग समझते हैं बहुत देर हुआ है और देर होता रहेगा, ये पादरियों का काम है बोलते रहना, ये तो बोलते रहेंगे प्रभु जल्दी आता, प्रभु जल्दी आता, प्रभु जल्दी आता। सुनो, प्रभु देरी नहीं करेगा। क्यों देरी हो रहा है पढ़िए। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सब कोई मन फिराए। अगर प्रभु आज तक नहीं आया, आप बदले नहीं है इसलिए नहीं आया, आप तैयार नहीं है इसलिए नहीं आया, आप पवित्र नहीं है इसलिए नहीं आया। आएगा तो किसको लेके जाएगा जी? तैयार रहेंगे तभी ना लेके जाएगा। अच्छा, और आगे पढ़िए। अगर आ गया तो क्या होगा? परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व बहुत ही तप्त होकर के क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। ये परमाणु बॉम्ब का विस्फोट से ही होगा। अभी अमेरिका, ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, सब जगह तनाव है। अगर किसी का दिमाग खराब हुआ, अगर कहीं कोई गलती से अगर कहीं परमाणु बम को डाल दिया, सूरज का गर्मी से भी ज्यादा, मान लीजिए कि हमारा सर के ऊपर सूरज आके गिर गया, माने जहां गिरा वहां लोग तो दिखेंगे नहीं, और 1000 किलोमीटर दूर तक हमारा खाल मांस शरीर से गल के गिर जाएगा। और ये जो एटम बम है ना, ये इस्तेमाल होगा, बाइबल बोलता है ये परमेश्वर होने देगा, धरती बर्बाद होने देगा, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये सब होने से पहले प्रभु आएगा। कोरिया का प्रेसिडेंट हमेशा धमकी देते रहता, अब डालेंगे तब डालेंगे बोलता, किसी को नहीं सुनता है। दुनिया में बहुत बुरा स्थिति है। ये सब स्थिति हमें चीख चीख कर चेतावनी दे रही है, यीशु जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जो मुकुट हमारे लिए रखा गया है उसको थामे रहना सीख ले। स्वर्ग में रखा है, यहां बैठ के थाम सकते हो आप। ये बड़ा अद्भुत संजोग है। रखा गया कहां पे है? स्वर्ग में। थामेंगे कहां पे? धरती में। बताइए, ऐसा कहीं होता है? जहां है वही ना थामते हैं। हमारा प्रभु कहते हैं धरती में तुम थामना सीखो तो स्वर्ग में वो सुरक्षित तुम्हारे लिए रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किस तरह से ना मुरझाने वाला मुकुट, सुनो, मुकुट मुकुट मुकुट, ये ना मुरझाने वाला मुकुट क्या है? ये मुकुट का चमक कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, मुकुट किसको मिलता है? विजेता को मिलता है। पहले जमाने में राजा महारानी को सर में मुकुट पहनाया जाता था। हमारे मसीह यीशु को अपमान कराने के लिए कांटों का मुकुट पहनाया गया। मुकुट सबको नहीं मिलता है। इससे क्या साबित होता है? सुन रहे हैं? स्वर्ग में आप साधारण बंदा बन करके नहीं जियोगे, आप एक महाराजा महारानी की तरह जियोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक रनर ट्रॉफी जीतने वाला जैसा नहीं जियोगे,
आप एक टीम मेंबर की तरह जीने वाला नहीं जियोगे। जैसा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, आप उनका पत्नी की तरह जियोगे। आपके भी सर में ताज होगा, आपको भी तख्त मिलेगा, आपको भी सिंहासन मिलेगा। जितना यीशु मसीह को सिंहासन और मुकुट मिला है, आपको भी उतना ही देना चाहता है। कितना प्रेम किया है सोचो। सुनिएगा, ये 60 70 80 साल की जिंदगी के बाद 100 हजारों हजारों अरबों खरबों कभी नहीं खत्म होगा। इतने सालों साल का जिंदगी में आप नीच होके नहीं जिएंगे, आप महाराजा सम्राट महारानी की तरह जिएंगे। इसलिए प्रभु आपके लिए चिंता करता है, स्वर्ग में आपको मुकुट देना चाहता है। बोलता है धरती में 60 70 80 साल का जिंदगी को संयम से जियो। यहां संयम करोगे, वहां मुकुट आपके लिए रखा रहेगा। अब बताइए, ये 60 70 80 साल के जिंदगी को अगर हमें संयम से जीना सीख लिया, हमारा मुकुट कोई नहीं छीनेगा। सीरियल देखने वाले खबरदार, आप सीरियल बहुत देखते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, नॉट इवन गॉड। प्रभु आकर के रिमोट लेके बंद नहीं कर देंगे। इसलिए बोलता, प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो चाहे कुछ भी कर सकते, पर नहीं करेंगे वो। आप दारू पीने के लिए ग्लास उठाते हो, प्रभु आकर के हाथ नहीं खींच लेंगे। खींचना होता तो सृष्टि का पहला इंसान का हाथ खींच लिए होते, आदम हवा का। प्रभु ऐसा नहीं करेंगे। आप गलत कर रहे हो, आपको आजादी है, आपको फ्रीडम है, आपको लिबर्टी है, आपका मन मर्जी है, आपका पैसा है, आपका शरीर है, आपका इच्छा है, आपको कोई नहीं रोक सकता। इवन खुदा भी नहीं रोकेगा। परंतु खुदा आपके सामने एक अपनी मन की बात को रख रहा है। बोलता अगर इस धरती में थोड़ा 60 70 80 साल का जिंदगी को संयम से जियो, तो स्वर्ग में हमेशा के लिए मुकुट पाओगे। इसका मतलब है उस मुकुट को पाना है तो इस जिंदगी को संयम से जीने का नियम बनाना होगा, खुद व खुद। कोई आपके ऊपर कानून थोपने से नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद व खुद नियम बनाइए। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, स्पेशली पौलुस कौन सा संयम की बात कर रहा है? पौलुस 2 तरह का संयम की बात कर रहा। आज शायद हम 5 मुकुट की चर्चा नहीं करेंगे, लगातार होगा तो आने वाले दिनों में एक एक करके करेंगे, ठीक है? अब तो नाराज नहीं ना है? हालेलुया। अगर हम भूल गए तो आप लोग याद दिला दीजिएगा। आज एक मुकुट को हम लोग अच्छा से देखेंगे, एक है ना मुरझाने वाला मुकुट। पौलुस वहां 2 तरह का संयम करने की बातों को साफ साफ लिखा है। वो 2 विषय में संयम खुद करता था, और या पुराना नियम या नया नियम, दोनों नियमों में संत लोग, परमेश्वर के लोग 2 विशेष बातों में संयम करते थे। एक है सेवकाई में संयम के साथ जीना, मिनिस्ट्री में संयम के साथ जीना। दूसरा व्यक्तिगत जीवन में संयम के साथ जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए पहला देखते हैं, सेवकाई में पौलुस ने क्या किया? संयम किया। बहुत भयानक भयानक बातों को उसने परहेज किया जी सेवकाई में। एक अच्छा प्रेरित बनने के लिए, एक अच्छा परमेश्वर का दास बनने के लिए, एक अच्छा परमेश्वर का सेवक बनने के लिए, अच्छा सेवकाई करने के लिए वो बहुत चीजों का परहेज किया। पहला परहेज क्या किया है? उसी 1 कुरिन्ती 9 अध्याय में उसका 1 से पढ़ते जाइएगा। आपको जहां मैं रुकने कहूंगा तो वहां रुकिएगा। 1 कुरिन्ती 9 का 1 से जल्दी क्या जल्दी। मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हो, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छात्र हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं? सुनिए, इसका मतलब पौलुस क्या कहना चाह रहे? हमको सब खाने पीने का अधिकार है, पर हम सब नहीं खाते हैं।
खान पान में परहेज किया। पहला परहेज, ये सेवकाई में खान पान में वो परहेज किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में देखा जाएगा, सिमसोन ने खान पान में परहेज किया होता, उसका बर्बादी शुरू नहीं हुआ होता। एक सिंह का हड्डी, मरा हुआ हड्डी में बना हुआ मधु को वो खा खा के, चाट चाट के जिंदगी को अशुद्ध कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, खान पान में परहेज बहुत बड़ा परहेज है जी। आदम हवा अगर खान पान में परहेज कर लिए होते, दुनिया बच गया होता। बताइए, परमेश्वर धरती के सारा खाना खाने दिया, सारा फूल फल खाने दिया, और बोला एक खाना नहीं खाना। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर को पहचानिए। सृष्टि का प्रारंभ से सृष्टि का अंत तक वो लोगों को परहेज से जीता हुआ देखना चाहते हैं। और परहेज है तो आशीष बना हुआ है, परहेज नहीं है तो आशीष छीना जाएगा। आदम हवा सांप और शैतान के प्रलोभन को ठुकरा देते और बोलते, ना भाई, हम परहेज में जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपका दोस्त लोग आपको कुछ कुछ खाने पीने की ऑफर करेंगे, संयम रहना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो नशीले पदार्थ हो सकता है, खान पान का संयम खाली आदम हवा ने नहीं तोड़ा, सिमसोन भी तोड़ा। खाली उन्होंने ही नहीं, इजरायलियों ने भी तोड़ा। परमेश्वर पूरे 40 साल के सफर में केवल मन्ना का प्लान बनाया था, इन्होंने मांस खाया, खा करके 1000 लोग मर गए। एक बंदा परहेज में रहा, दानियल। दूसरा बंदा रहा परहेज में, यूहन्ना। जंगल में रहा, वन मधु खाता था और टिड्डी खाता था। उसका पिताजी बड़ा अमीर बंदा है। कौन है उसका पिताजी? महायाजक है, ओवरसियर के जैसा पोस्ट में रहने वाला, बिशप, बहुत बड़ा बिशप जैसा पोस्ट में रहने वाला, पैसा वाला। घर में खाने पीने की कमी नहीं है, पर घर छोड़ के, संसार छोड़ के, जंगल में जाकर के बनमधु और टिड्डी खा के परहेज करके जी रहा है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ऐसे ऐसे कई चीजें जो हमें परहेज करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में विश्व सुंदरी का जो खिताब जीतते हैं, खान पान में, सोने में बहुत परहेज करते हैं ताकि वे मोटे ना हो जाए। वे मोटे हो जाएंगे तो जीत नहीं सकते। पौलुस इसलिए सुंदर एग्जाम्पल लिया। वे ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं करते, मुरझाने वाले मुकुट के लिए करते हैं, और हम ना मुरझाने वाले। पौलुस खान पान में सारा स्वतंत्रता था, पर खाया नहीं, सेवकाई में परहेज किया। दूसरा क्या परहेज किया? उसका नीचे लाइन, क्या हमें यह अधिकार नहीं हाँ, कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, हाँ, जैसा अन्य प्रेरित हाँ, और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? जैसा पतरस शादी किया, पति पत्नी दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं, जैसा यीशु मसीह का भाई, अपना सगा भाई, यीशु मसीह का अपना भाई, मरियम के बच्चे, वे लोग भी शादी ब्याह करके पति पत्नी सेवा कर रहे थे। तो पौलुस कह रहे हैं, क्या बाकी चेले लोग शादी ब्याह करके पति पत्नी मिलके सेवा कर रहे थे, क्या हमें अधिकार नहीं? क्या हम शादी नहीं कर सकते? परंतु हम शादी नहीं किए। क्यों? अकेला सेवा करेंगे तो हम ज्यादा सेवा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो फिर पत्नी बोलेगी, आते समय धनिया पत्ता लेके आना। फिर बोलेगी, बच्चे को ट्यूशन फीस जमा करना है। फिर बोलेगी, बच्चे को ट्यूशन छोड़ना, बाद में प्रचार के लिए जाना। फिर बोलेगी, अब बच्चों का शादी के लिए पैसा रखो, बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करो। तो पौलुस जानता था, हम चाहे शादी कर सकते हैं, पर हम शादी इसीलिए नहीं किए हैं ताकि हम फुल टाइम 24 घंटा प्रभु की सेवा में लगे। परहेज किया। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर कोई जवान है, कभी अगर प्रभु ऐसा अगुवाई करता है, तो आप बहुत ऊंचे सेवादार बनोगे। बिना शादी का भी सेवा करने का एक ऊंचा सेवकाई यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
ये भी एक सेवकाई है। इसलिए बोलता है, क्या हमें शादी करने कोई मना है? हम कर सकते, नहीं किया हमने। पागल बंदा है जी। ना शादी करेंगे, ना घर बनाएंगे, ना मकान बनाएंगे, ना बच्चों के लिए प्रॉपर्टी रखेंगे, जो पैसा मिलेगा सब सेवा में लगाएंगे और पूरा मेहनत करेंगे प्रभु के लिए। संसार की सारे बातों से खुद को परहेज रखते हैं। ये पता है शादी क्यों नहीं किया? मुझे जान करके पागल जैसा लगा। प्रचार का काम हम ज्यादा अच्छा से करें, इसलिए हम शादी नहीं किए बोलता है। क्या पता शादी का ऑफर भी आया होगा, नहीं किया वो शादी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरा परहेज वो क्या करता है, नीचे पढ़िए। या केवल मुझे और बनवास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। कमाई करना छोड़ने के लिए अधिकार था, पर बरनबास और पौलुस क्या बोल रहे हैं मालूम है? हम दोनों कमाई करना नहीं छोड़ेंगे। वाह, कितना अच्छा विषय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी विश्वासी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, हम किसी की दान दशमांश के ऊपर भरोसा रख के नहीं जिएंगे। उस समय में स्थिति अलग था, आज के जैसा स्थिति नहीं था। आज एक कलीसिया सिस्टम बना हुआ है। विश्वासी आते हैं, अपना भेंट देते हैं, उससे कलीसिया चलता है, सेवकों की जरूरतें पूरी होती है। एक सिस्टम बना हुआ। उस जमाने में क्या था जी? कुछ भी नहीं था। और पौलुस बोल रहे हैं, क्या हमें अधिकार नहीं है कमाई करने का काम छोड़ दे? अधिकार है, पर हम नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। मनुष्य के ऊपर टेक लेने वाले बातों में खुद को वो क्या कर दिया? परिश कर दिया, संयम कर दिया। किसी से हाथ नहीं पताएंगे, किसी को हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी को नहीं मांगेंगे। जरूरत पड़ेगा मेहनत करके जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोनों मिलकर तंबू का बिजनेस शुरू कर दिया। दोनों बरनबास और पौलुस मिलकर के बिजनेस शुरू कर दिया। घट्टी हुआ, बिजनेस करके कमाएंगे, किसी को नहीं मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के लिए भार बोझ बनना नहीं चाह रहा था वो। कितना ऊंचा सोच है। फिर चौथा परहेज क्या किया उसने? उसमें 7 वचन में कहता है, कोई सिपाही क्या अपने खर्चा से देश के लिए लड़ता है? नहीं, वो गिरोह से पैसा पाता है। कोई किसान हल जोतता और क्या फल नहीं खाता? कोई रखवाला भेड़ों को चराता, क्या दूध नहीं पिएगा? हम अगर आत्मा बचाएं, बपतिस्मा दिए, तुम्हें शिक्षा दिए, तुम्हें शैतान से छुड़ाए, तुम्हारी बीमारी चंगी हो गई, तुम्हारी आत्मा बच गया, तुम प्रभु के संतान बन गए हो, क्या तुम 2 पैसा हमें नहीं दोगे? पर नहीं, हम तुमसे नहीं लेंगे, तुमको भार नहीं देंगे, बोझ नहीं देंगे। हम मेहनत करके कमाएंगे, सुसमाचार मुफ्त का प्रचार करेंगे। क्या ऊंचा सोच है। और आजकल का पादरी लोग डिमांड करता है, एक मीटिंग में जाने से 50,000, 30,000, प्रार्थना पानी और तेल बिक बिक करके लाखों कमा लेता है। हालेलुया। है ना? और हम भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा बिजनेस शुरू। कुछ नहीं करना है, 40 दिन का फास्टिंग रख देना है। उपवास प्रार्थना के बाद सामर्थ्य प्रार्थना से बनाया हुआ तेल खूब बिकेगा जी। नहीं बिकेगा क्या? और ऐसे तो फास्टिंग करने का आदत है ही है। बैठ जाओ, प्रार्थना करो। हाँ, फास्टिंग ब्लेसेड ऑयल नाम लगा दो, 30 रुपये का तेल को 300 में बेचो। एक मीटिंग में बेचने से 5 लाख। करता है लोग ऐसा, करता है ऐसा, कमाई का धंधा बना रखा है। पौलुस कह रहे हैं कि हम संयम करते हैं, सारे लोभ लालच को सब छोड़ा हुआ है। कितना ऊंचा सोच है। क्यों ये सब संयम कर रहा है? क्योंकि संयम नहीं करेगा तो ना मुरझाने वाला मुकुट नहीं मिलेगा। और क्या संयम कर रहा है वो? पहला हो गया खाना, दूसरा हो गया शादी, तीसरा हो गया कमाई, चौथा चौथा के लिए पढ़िएगा 12 पद। जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। सुसमाचार में कोई रुकावट ना हो, हम सब सहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
सब सेहरे मतलब है कि सुसमाचार कैसे भी पूरा हो जाए, कुछ डिमांड नहीं है हमारा, सुसमाचार का काम होना चाहिए। पूरा परहेज किया हुआ है पौलुस। आजकल का बड़े बड़े प्रचारक लोग बड़ा बड़ा होटल खोजता है, एसी वाला होटल खोजता है, बढ़िया खाना खोजता है, पूरा फॉर्म भेज देता है, उसको फिलअप करके भेजिए बोलते, उस फॉर्म में लिखा रहता है आप हमारा फ्लाइट, कौन सा फ्लाइट बुक करेंगे, कौन सा क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, उसके बाद कौन सा कार से लेके जाएंगे, उसमें ऑप्शन रहेगा फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, स्टेशन से होटल तक कौन सा होटल में बुक कर रहे हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। उसके बाद ऑफरिंग में कितना देंगे, 50,000, 80,000, 1 लाख, ऑप्शन रहेगा, खाली टिक मारना है। बताइए, इतना सारा चीज है। अभी एक बंदा के साथ हमारा मीटिंग था, उसके चलते हम लोग भी होटल में रख दिया, चलो थोड़ा आराम से सोने मिल गया, नहीं तो हम लोग घरों में रहने वाले हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सेवकाई में ज्यादा हाई फाई बनोगे, परहेज नहीं करोगे, फिर अब अच्छा सेवा नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। क्योंकि यीशु मसीह दिन प्रचार में, रात पर्वत में। हालेलुया। एक परहेज का जिंदगी होना चाहिए, संयम का जिंदगी होना चाहिए। और आगे को क्या संयम कर रहा है, पढ़िए, क्या तुम नहीं जानते, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं हाँ, वे मंदिर में से खाते हैं, हम्म, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार प्रचार तो किया, किसी से पैसों का उम्मीद नहीं किया। कितना संयम करके जी रहा है, कितना सैक्रिफाइस करके जी रहा है। और आगे आगे जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी हाँ, कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। हाँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे दो। और आगे, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है। अगर मैं इनडायरेक्टली किसी को पैसों की सहायता मांगू तो मेरा मर जाना अच्छा है। और कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। हाँ, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। हाँ, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हाँ, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है, यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेठ मेट कर दूं। यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है। बड़ा पोस्ट में रहने वाला बंदा, मैं प्रेरित हूं, मेरा आदर होना चाहिए, मुझे आप लोग पैसा देना चाहिए, मेरे लिए अच्छा खातिरदारी करना चाहिए, मेरा मान मर्यादा होना चाहिए, ये सब मेरे लिए था। पर मैं सब छोड़ा, सबका दास बन गया ताकि मैं सबको सुसमाचार बता सकूं। हालेलुया। कितना परहेज करता। और नीचे और एक परहेज करता हूं, पढ़िए, अधिक लोगों को खींच लाऊं। अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा रहा कि यहूदियों को खींच लाऊं। हाँ, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, हाँ, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी हाँ, व्यवस्था के अधीन बना। देखिए, पौलुस कहता है मैं यहूदी लोग के था, तो यहूदी लोग जैसा खाते हैं, यहूदी लोग जैसा पहनते हैं, यहूदी लोग जैसा रहते हैं, उनके जैसा रहा, ताकि यहूदियों को लगे कि ये यहूदी है, तो किसी रीति से यहूदियों को अपना सकूं। अगर मैं व्यवस्था के अधीन वालों के साथ रहा तो उनके जैसा रहा, ताकि मैं किसी रीति से उनको सुसमाचार प्रचार करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगस्तीन जयकुमार गवाही बता रहे थे, जब वो बिहार गए तो वहां बाबा लोग सब वो जो गेरुआ वस्त्र पहनते ना, गेरुआ बोलते ना, हाँ, भगवा कलर का, हाँ, वस्त्र पहनते हैं। ये बाबा लोग के बीच में ये भी ऐसा वस्त्र पहन के घुस गया। कोई गांजा पी रहा है, कोई खैनी फांक रहा है ना, इसको बोलता बाबा जी आप कुछ नहीं खा रहे? नहीं, हम थोड़ा सा परहेज में हैं।
बोलते बोलते सुसमाचार बता देते हैं। किसी भी रीति से दूसरों को प्रभु के बारे में बताने के लिए सब कुछ परहेज किया है लोगों ने। अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, जर्मन से, डेनमार्क से मिशनरी लोग, लूथरन मिशनरी, बैप्टिस्ट मिशनरी, पेंटिकॉस्टल मिशनरी भारत आए। अगर वो वहां का सुख सुविधा सोच के आते, मिलता है यहां? मैं आपसे कहना चाहूंगा, खास करके नौजवान प्रचारक, मिशनरी, पास्टर्स लोगों को, सेवकाई में परहेज को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। भविष्य में आपको थोड़ा सा आराम प्रभु देगा जब सेवा आपका पूरा हो जाएगा। और आराम नहीं मिला तो आपका किस्मत बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा के लिए इब्राहिम का गोद में आराम रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए थोड़े दिन का जिंदगी में परहेज के साथ जियो। ऐसा ना बनाओ खुद को कि भाई आपका उस आदत के चलते लोग आपको सेवा में इस्तेमाल करने का कतराए नहीं। लोग कतराते हैं, अरे उसको बुलाने से ये खिलाना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और पौलुस को बुलाने से ऐसा नहीं है। वो सारे बातों में संयम है। यहूदी के साथ यहूदी जैसा रहता है, यूनानी के साथ यूनानी जैसा रहता है। किसी भी रीति से लोगों के साथ प्रेम से रहो और उनको प्रभु के बारे में बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे क्या कर रहा है? व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाओ। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाओ। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराओ। किसी ना किसी रीति से मैं इतना लोगों के लिए परहेज किया कि किसी ना किसी रीति से आत्मा बचाओ। यानी पौलुस का संयम था आत्मा बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेवकाई में संयम था, ठीक है। दूसरा संयम उसका पर्सनल लाइफ का था। पढ़िएगा उसी 9 अध्याय का उसका 27 और 28, नहीं 26 और 27। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। पौलुस कह रहे हैं किस रीति से? इस रीति से मतलब कैसा रीति? संयम के साथ दौड़ता हूं। मैं हर विषय में संयम कर रहा हूं। मैं सुसमाचार में भी संयम किया। मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं, उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। और परंतु मैं अपनी देह को मारता, मैं अपनी देह को मारता। सुनो 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 सुनो, मैं मुक्कों से लड़ता हूं, ऐसे हवा को नहीं मार रहा हूं। मैं लक्ष्य रखा हूं कहां मारना है। मैं दौड़ रहा हूं कहां पहुंचना है। हालेलुया। और वो कह रहा है, मैं आगे पढ़ो 27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। हाँ, ये क्या है जी? ये असली संयम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कमाई का संयम तो किया ही किया, खान पान में संयम किया, पारिवारिक जिंदगी में संयम कर लिया, अपना सारा सुख विलास की बातों में संयम कर लिया ताकि बहुत आत्माओं को बचा डालो। साथ ही साथ अपने शरीर में भी संयम किया। शरीर को मारता है, कूटता है, ताकि शरीर को वश में लाता है कि किसी भी रीति से सुसमाचार प्रचार करते 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 मैं नाश ना हो जाऊं। पौलुस को यह डर था। इसका मतलब सुनो, पौलुस जिस संयम की बात कर रहा है वो कौन सा संयम है? शरीर की अभिलाषाओं का मारना। जवान लोग खास करके सुनो, आपका मोबाइल का यूजेस में आपको संयम रखना होगा। आपका माँ बाप उतना डिजिटलाइज्ड नहीं है। आपके हाथ में माँ बाप मोबाइल देते हैं, आप माँ बाप को आसानी से दूर बना सकते हो। नहीं बना सकते? दूर बना सकते हैं। मेरा बच्चा पढ़ रहा है और क्या जाने बच्चा सड़ रहा है। मोबाइल एक ऐसा गैजेट है
सारा दुनिया का सारा चीज उसी में है। दुनिया का हर गंदगी, दुनिया का हर पढ़ाई, हर एडुकेशन, हर ज्ञान, जानकारी, मनोरंजन, सुखविलास, पाप, अश्लीलता, हर गंदगी सब मोबाइल में है। परंतु मोबाइल रखना है तो संयम से रखो। अगर संयम नहीं है तो मोबाइल मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ईमान से कह रहा हूं, मुझे मोबाइल रखने का कोई शौक नहीं है। मैं ढूंढता हूं कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जो समझदार हो, बुद्धि हो, परमेश्वर का भय हो, मेरा सारा काम हैंडल करेंगे तो हम मोबाइल छुए नहीं करेंगे। मेरे शुरुआती दिनों में हम पैसों को भी नहीं छूता था। कोई दिया है तो वहां रख दो, किसी को लेना है तो आके ले जाओ, ऐसा था। यह संसार बड़ा खतरनाक चीज है। जब से शादी हुआ तब ऐसा नहीं किया। पैसा वहां रख दो नहीं बोला, लाओ हम रखेंगे। वो भाई हमको ना नहीं चाहिए, अब उनको तो चाहिए। तब हमको समझ में आया कि पौलुस काहे शादी नहीं करी। शादी में बहुत आजादी है। मैं गलत कहा क्या? शादी में बहुत, है ना, बरकत है। सही जीवन साथी मिलेगा तो शादी स्वर्ग है, अगर सही नहीं मिला तो शादी हर दिन का नरक है। पौलुस देखा ये झंझट हमको नहीं चाहिए, हम फुल टाइम प्रेरित बन करके यीशु के जैसा सेवा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वाला ऑफर जो शादी किया है आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग जो शादीशुदा है, पौलुस को ज्यादा याद मत करो। आप अपना पति पत्नी को देख करके ईमानदारी से परिवार को संभाल के चलो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रचार अच्छा हुआ, बेसा पास्टर नहीं सुना, उसको शादी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा नामुरझाने वाला मुकुट को थामे रखना है, संयम जरूरत है, परहेज जरूरत है। आप मोबाइल में अगर परहेज करोगे तो मैं मेरा तजुर्बे से कह रहा हूं 50% पवित्र हो जाओगे आप। हाँ जी, 50% आप पवित्र हो जाओगे और बाकी 50% आपकी मन में है। मन और ये मोबाइल दोनों ठीक हो गया, आप 99% पवित्र हो जाओगे। ये परहेज खुद में बनाना है। एक एथलीट को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को परहेज करने के लिए मेंटर बोलते हैं, करना नहीं करना उसके ऊपर है। सिमसोन बर्बाद हुआ, ना शरीर में परहेज किया, ना खान पान में परहेज किया। दलीला के पीछे गया, अशुद्ध वस्तु को भोजन किया, बर्बाद हो गया। और दानियल महान होता चला गया, परहेज के ऊपर परहेज, संयम के ऊपर संयम किया। यूसुफ संयम किया, महान बन गया। बहुत अच्छा लगा यूसुफ के बारे में स्टडी करके। मिस्र का राजा फिरौन बोलता है, पूरे देश के ऊपर मैंने तुझे अधिकारी ठहराया। मैं जवान लोगों से कहना चाहूंगा, अभी से ही संयम का जिंदगी जीने का निर्णय ले लो। आपका उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। धरती में भी उन्नति करोगे, अब स्वर्ग में भी नामुरझाने वाला मुकुट पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या देखते हो, संयम करो। क्या बोलते हो, संयम करो। क्या सुनते हो, संयम करो। शरीर की बातों में संयम करो, पाप की बातों में संयम करो, खान पान की बातों में संयम करो। जो गंदगी है, जो बुरा है, जो अश्लील है, जो अभिलाषाएं हैं, ये सारी बातों को काट छाट करके एक पवित्र जिंदगी जियो। आपके लिए नामुरझाने वाला मुकुट को कोई नहीं छीनेगा, वो आप ही को मिलेगा। इसलिए जो तुम्हारा है उसको थामे रहना। एक संयम, डिसिप्लिन्ड लाइफ होना चाहिए। एक अनुशासित, एक शरीर को मारने वाला, कुटने वाला और एक वश में लाने वाला जिंदगी को ही नामुरझाने वाला मुकुट नसीब होगा। प्रभु हम सबों को इस वचन से आशीष दे। आपका जो मुकुट है कोई छीन के ना ले जाए। आइए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद कहते हैं राजा। हे मेरे परमेश्वर, हमारे लिए स्वर्ग में ना मुरझाने वाला मुकुट को आप रखा है। उस मुकुट को कोई हमसे छीन के ना ले जाए। इसलिए प्रभु संयम के साथ जीने हैं और संयम रखना है शरीर की अभिलाषाओं पर, सेवकाई में, लोभ लालच की बातों में, सांसारिक बातों में जो संयम के साथ जीता है, प्रभु जी उसी को ना मुरझाने वाला मुकुट दिया। प्रभु जी पूरे कलीसिया उस मुकुट के लिए योग्य बने, ऐसे दया कर दीजिएगा। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु जितने आए हैं नाम बनाम इन्हें आशीष देना। उनके कामकाज में, नौकरी में, पढ़ाई में, कारोबार में, सेवकाई में, सेहत में एक स्वर्गीय हस्तक्षेप करना, बीमारी को चंगा कर देना। प्रभु आपकी दया अनुग्रह इतना देना कि वे अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, वे अपनी अभिलाषाओं पर संयम रखें, वे संसार की हर बातों में संयम रखें और एक ऐसा पवित्र जिंदगी जिए ताकि उस ना मुरझाने वाला मुकुट को पा सके। मेरे परमेश्वर, आप ऐसा करने वाले हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देकर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इस घड़ी हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु के आने तक होती रहे। सब कोई कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।